गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ करेंगे बच्चों। पाठ का नाम है शब्द रचना। शब्द रचना बच्चों, जिसमें शब्दों की रचना होती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये मेल सार्थक होना चाहिए। तो बच्चों, जो वर्ण होते हैं उनके मेल से शब्द बनते हैं। मेल सार्थक होने चाहिए। सार्थक कैसे बच्चों? जैसे कमल, नदी, पानी, जो तीन ये यहाँ पर लिखे हुए हैं शब्द, इनका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गए? सार्थक शब्द हो गए। अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूँ, जैसे लमक, दनी, नीपा, तो बच्चों ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द हो गए। ठीक है बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो होते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों। उसके बाद है शब्द निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाते हैं। तो बच्चों, जो शब्द होते हैं उनके वर्णों का समूह, जो वर्ण हम जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग अक्षर लिखे हैं, फिर उनका जो समूह होता है उनको इकट्ठा करके लिखा जाता है, तो वो बन जाते हैं शब्द। और जो शब्द बनते हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका हम विचार नहीं करते। और जो शब्द होते हैं अगर उनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं पद। ठीक है। उसके बाद है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। जैसे पहला है बच्चों स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये बच्चों शब्द के भेद हैं। बच्चों, स्रोत को हम उत्पत्ति भी कहते हैं। तो हम स्रोत के आधार पर शब्द का भेद, इसकी परिभाषा करते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। कुछ शब्द मूल रूप में तथा कुछ शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें तत्सम, तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दुग्ध से दूध। तो बच्चों, इसका जो अर्थ है ये है कि जो हिंदी भाषा में जो शब्द लिखे जाते हैं वो संस्कृत से आए हैं। कुछ शब्द तो बच्चों संस्कृत के लिखे जाते हैं, परंतु कुछ शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में लिखे जाते हैं। जैसे दुग्ध संस्कृत का शब्द है, उसको बदल के लिखेंगे तो हम बन जाएगा दूध। तो बच्चों दुग्ध क्या हो गया? तत्सम का शब्द हो गया, और दूध तद्भव का शब्द हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद है स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, क्रम, अग्नि, क्षेत्र आदि। तो बच्चों इसका अर्थ ये है कि जो संस्कृत भाषा में शब्द हम लिखते हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों, मतलब बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं, उनको बदला नहीं जाता। जैसे रात्रि, क्रम, अग्नि, क्षेत्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, काम, आग, खेत आदि। जैसे तत्सम में रात्रि है तो बदलकर तद्भव में क्या हो जाएगा? रात, क्रम, काम, अग्नि, आग, क्षेत्र, खेत। ठीक है बच्चों। उसके बाद है देशज शब्द। ये वह शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं या उपभाषाओं से आए हैं अथवा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, डिबिया, जूता, झुग्गी आदि। तो बच्चों ये जो शब्द होते हैं वो हमारे देश के होते हैं। जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने हिसाब से इन चीज़ों का अपना नाम रख देते हैं। जैसे खिड़की, कई क्षेत्रों में खिड़की बोला जाता है, पगड़ी, डिबिया, जूता आदि। ठीक है, ये देशी शब्द होते हैं। उसके बाद है बच्चों विदेशी शब्द। ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, ट्रेन, सर्कस, अरबी से जहाज, औरत, इज्जत, कानून, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फारसी से आदमी, ज़मीन, शहर, अनार, हफ्ता,
जवान, किनारा, दरोगा, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शाही आदि। पुर्तगाली से कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता आदि। फारसी से अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू। चीनी से चाय, लीची। तुर्की से तोप, लाश, चाकू, कैंची, तौलिया। तो जो ये बच्चों शब्द हैं ये हैं अंग्रेजी के शब्द जिन्हें हम हिंदी में तो लिखते हैं लेकिन ये सब अलग अलग विदेशी शब्द हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द होते हैं दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो बच्चों जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का, इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया, रेलगाड़ी। जैसे घड़ी साज, घड़ी साज में घड़ी हिंदी का शब्द है और साज अरबी का शब्द है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तत्सम और तद्भव शब्द तालिक। तो जो तत्सम शब्द बच्चों यहाँ ऐसे लिखे हुए हैं जो संस्कृत के ही होते हैं, इनको बदलकर तद्भव में लिखा गया, जैसे अग्नि का आग। ठीक है बच्चों, ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप सभी ने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर इसे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।